धर्म और संस्कृति के महान उन्नायक स्वामी विवेकानंद। पाठ 7। मूर्ति पूजा की उपयोगिता। धर्म सभा के एक सप्ताह बाद स्वामी जी ने अपना हिंदू धर्म नाम का निबंध धर्म सभा के सम्मुख पढ़ा था, जो कि कुछ ही समय में संसार में प्रसिद्ध हो गया। इसके आरंभ में उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का वह रहस्य बतलाया जहाँ पे आधुनिक विज्ञान क्रमशः पहुँचता जा रहा है। उसके पश्चात उन्होंने अनेक देवी देवताओं की उपासना और मूर्ति पूजा की उस प्रथा पर प्रकाश डाला जिसके लिए उसके विरोधी तरह तरह के आक्षेप करते रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि पूजा, उपासना, कर्मकांड आदि के धार्मिक विधि विधान दूसरी श्रेणी के हैं और ये साधारण मनुष्यों की चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार मूर्ति पूजा मनुष्य की आध्यात्मिक एकाग्रता के लिए आवश्यक है। जब प्रतिमा को ईश्वर के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है तो उसे पत्थर पूजा नहीं कहा जा सकता है। हिंदुओं का विश्वास है कि किसी सिद्धांत के मानने या न मानने पर धर्म का आधार नहीं है, पर धर्म का उद्देश्य है ईश्वर का साक्षात्कार। इस दृष्टि से देखने पर साकार पूजा और कर्मकांड आध्यात्मिक जीवन के आरंभिक आधार माने जाते हैं, पर यह आधार या सहायता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। ऐसा हिंदू धर्म में कहीं भी नहीं कहा गया है। बाहरी दृष्टि से जो विविधता दिखाई पड़ती है उसी में एकता का समावेश हो रहा है। विश्वव्यापी धर्म उसी को कहा जा सकता है जो किसी विशेष पथ से बंधा हुआ ना हो और जिसमें जंगली मनुष्यों से लेकर सुसंस्कृत मनुष्यों तक की भावनाओं की पूर्ति हो सके और उस महान समन्वय में प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति अपने अपने अनुकूल मार्ग से चलकर एक ध्येय पर पहुंच सकें। स्वामी जी के इन आरंभिक भाषणों ने इनकी श्रेष्ठता की छाप समस्त धर्मों के अधिकांश प्रतिनिधियों और अमेरिकन श्रोताओं के ऊपर लगा दी। संसार भर के और विशेषतः अमेरिका के प्रमुख पत्रों में उनकी प्रशंसा के कॉलम रंगने जाने लगे। उस देश में सर्वाधिक प्रचारित न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि शिकागो धर्म सभा में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनका भाषण सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसे उच्च श्रेणी के देश अर्थात भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को भेजना बिल्कुल मूर्खता है। दूसरे द प्रेस ऑफ अमेरिका ने टिप्पणी किया कि स्वामी विवेकानंद धर्म सभा में उपस्थित सभासदों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने संपूर्ण मंडली को मानो सम्मोहनी शक्ति के द्वारा मुक्त कर रखा था। वहाँ पर प्रत्येक ईसाई चर्च के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे, पर स्वामी जी के भाषणों की आंधी में उनके वक्तव्य न जाने कहाँ उड़ गए। उनके ज्ञान प्रदीप्त मुखमंडल से निकले हुए भाषण प्रवाह ने अंग्रेजी भाषा की मधुरता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करके धर्म तत्वों को श्रोताओं के हृदय पर गंभीरता के साथ अंकित कर दिया था। इस प्रकार स्वामी जी ने धर्म सभा के 19 दिन के अधिवेशन में हिंदू धर्म की वह सेवा कर दिखाई जिसको सहस्त्रों बड़े बड़े माला तिलक और त्रिपुंडधारी मालिक भी आजीवन ना कर सके थे। उस समय 50-60 वर्ष से हिंदू धर्म पर ईसाई पादरियों का आक्रमण हो रहा था। उनके सर्वसाधन संपन्न अनथक प्रचार और सरकारी सहायता से देश में हिंदू धर्म की नींव हिलने लगी थी और लाखों नवशिक्षित सुयोग्य व्यक्तियों का झुकाव ईसाइयत की तरफ हो गया था। पुराने ढंग के साधु सन्यासी और पंडित इन लोगों को बुरा भला तो कहते थे, पर किसी से यह नहीं बनता था कि विदेशी धर्म के इस प्रबल प्रवाह के सम्मुख कदम ठोककर खड़े हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने ईसाई धर्म प्रचारकों के भीतर घुसकर उनकी सारी किलेबंदी को चूर चूर कर दिया और उनके ऊंचे महल के ऊपर हिंदू धर्म की ध्वजा को फहरा दिया। इनका परिणाम संसार भर में हिंदू धर्म की मान मर्यादा बढ़ जाना तो हुआ ही, भारतीय शिक्षित जनों की आंखें भी खुल गई और वे समझने लगे कि हम विदेशियों के भुलावे में पड़कर व्यर्थ ही अपनी मणिकाओं को त्याग उनके चमकीले किंतु नकली नगों के ऊपर लट्टू हो रहे थे। यह एक ऐसी सफलता थी जिसके लिए हिंदू समाज स्वामी जी का चिर ऋणी रहने वाला था। स्वामी जी की सफलता और बाहरी दुनिया पर उनके अप्रत्याशित प्रभाव से ईसाई मिशनरी जल भुन गए और उसी समय उनके विरुद्ध वे सिर पैर की बातें कहकर उनको बदनाम करने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने कहा कि विवेकानंद ने हिंदू धर्म की जो व्याख्या की है और जिस प्रकार आत्मा की महिमा घोषित की है वर्तमान प्रचलित हिंदू धर्म में कहीं दिखाई नहीं देती। वे सूक्ष्म तर्क और युक्ति के द्वारा मूर्ति पूजा की दार्शनिक व्याख्या करके पाश्चात्य जगत की आंखों में धूल झोंकने को उद्यत हुए हैं, क्योंकि जड़ की उपासना करने वाले मूर्ति पूजक हिंदू उस प्रकार की विचारधारा स्वप्न में भी नहीं सोच सकते।
विशेषतः विवेकानंद एक कायस्थ परिवार में पैदा हुए हैं और हिंदू शास्त्रों के अनुसार धर्म चर्चा उनके लिए अनाधिकार चेष्टा है। इस तरह अनेक निंदक उत्साहपूर्ण प्रलोभ करके उन्होंने धर्म सभा के अधिकारियों को सलाह दी कि इस उच्छृंखल चरित्रहीन युवक को सभा से निकाल दिया जाए। उन अधिकारियों ने ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों की द्वेषपूर्ण बातों पर विश्वास तो नहीं किया, पर स्वामी जी को यह संकेत अवेश किया कि आप विरोधियों के द्वारा उठाई गई आपत्तियों का खंडन करें। दूसरे दिन स्वामी जी ने हिंदू धर्म का सार विषय पर भाषण दिया और बोलते बोलते वे एकाएक चुप हो गए। तब उन्होंने उपस्थित जनसमूहों को लक्ष्य करके प्रश्न किया कि इन सभा में जो सज्जन हिंदू धर्म व शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित है वे अपना हाथ उठाए। 7000 के विद्वत समूह में से केवल 3-4 हाथ ऊपर उठे। इस पर स्वामी जी ने, जिन्हें बाद में अनेक अमेरिकन योद्धा सन्यासी कहने लगे थे, मस्तक ऊंचा उठाकर दोनों बाहों को दृढ़तापूर्वक छाती के सामने लाकर गरजते हुए कहा, इसी जानकारी पर तुम हमारे धर्म की आलोचना करने का साहस करते हो। समस्त सभा निर्वाक और स्तब्ध रह गई। अंत में 29 सितंबर को धर्म सभा के अंतिम अधिवेशन पर स्वामी जी ने वज्रकंठ से घोषणा की कि इस धर्म सभा ने अगर संसार के सम्मुख कोई महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट किया है तो वह यही है कि पवित्रता, चरित्र की उदारता और किसी एक धर्म की मिल्कियत नहीं है। प्रत्येक धर्म में चरित्रवान स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए हैं। इस सत्य के होते हुए भी यदि किसी धर्म के नेता हृदय में ऐसी भावना रखते हों कि उनका धर्म ही स्थिर रहेगा और बाकी सब नष्ट हो जाएंगे, तो मैं उन्हें दया का पात्र समझता हूं। मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि उनके ईर्ष्या द्वेष के होते हुए भी कुछ समय के भीतर प्रत्येक धर्म के झंडे पर यही शब्द लिखे जाएंगे, संघर्ष नहीं वरन पारस्परिक सहयोग, विध्वंस नहीं वरन एकता, विरोध नहीं वरन समन्वय और शांति।